अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनाज़ा गफ़ूर और मैं आपको जावेद पब्लिशर में खुशामदीद कहती हूँ। आज हम किड्स मैथमेटिक्स ग्रेड 5 के यूनिट नंबर 2 HCF और LCM के बारे में जानेंगे। डियर टीचर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेसन में हम HCF का एक मेथड कंप्लीट कर चुके हैं और इस वाले क्लास के अंदर हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा वो HCF का दूसरा मेथड जो कि डिवीज़न का मेथड है उसको कंप्लीट करना है। तो आइए अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। डियर टीचर्स, पिछले वाले लेसन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF निकाला था और इस वाले लेसन में हम डिवीज़न के मेथड से HCF निकालेंगे। अब आप आइए पेज नंबर 31, पेज 31 के ऊपर। यहाँ पे आपको मालूम होगा कि डिवीज़न मेथड के भी 3 ही स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इफ़ देयर आर 2 नंबर्स राइट द ग्रेटर नंबर inside as a dividend and the smaller number as a divisor। अगर आप अगले सफ़े पे जाएंगे तो आपको ये एग्जाम्पल भी नज़र आ जाएगी कि डिविडेंड किधर लिखा जाएगा और डिवाइज़र किधर, जो कि हम अभी थोड़ी देर में उस तरफ आते हैं। स्टेप 2 में now take the remainder as a divisor and write the divisor as a dividend and find out the remainder again। Step 3, when the remainder is 0, the procedure ends। The last divisor is the HCF of the given number। For example, Hamid has 56 orange candles and Momina has 32 red candles। They want to arrange the candles in such a way that each row contains equal number of candles and also each row should have only orange candles and or red candles। What is the greatest number of candles that can be arranged in each arrow? So therefore अब HCF के थ्रू आप निकालेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है और कितनी कैंडल्स एक रो के लिए हमें दरकार होंगी। उसके लिए हम स्टेप जो डिवीज़न का मेथड यूज़ कर रहे हैं, इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 56 और 32। चूँकि 32 छोटा नंबर है इसलिए स्मॉलर नंबर जो है वो डिवाइज़र बनेगा, यानी कि आउटसाइड ऑफ द डिवीज़न ब्रैकेट होगा, और 56 जो कि ग्रेटर नंबर है वो इनसाइड यानी कि डिविडेंड बनेगा। अब इसको आप हल करेंगे तो इसका रिमाइंडर निकलेगा जो कि आप किताब पे देख रहे हैं कि 24 है। अब 24 हमारा रिमाइंडर है जिसको अब हमने दोबारा से डिवीज़न के मेथड के अंदर लेके आते हुए फर्स्ट डिवाइज़र जो कि ऊपर हम लिख चुके हैं कि 32 है, उससे हमने उसको डिवाइड करना है। सो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा स्मॉलर नंबर यानी कि डिवाइज़र की जगह ले जाएगा और जो हमारा ग्रेटर नंबर की जगह डिविडेंड यानी कि 32 का नंबर आएगा। इसको फिर आप डिवाइड करेंगे और आपका जो रिमाइंडर है वो 8 आ जाएगा और साथ साथ जो ग्रेटर नंबर यानी कि डिविडेंड वो सेकंड डिवाइज़र होगा जो कि 24 है। सो 8 3s are 24। सो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। स्टेप 3 ने क्या कहा था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो वाला जो फैक्टर है वो HCF होगा, तो वो है 8। सो लास्ट डिवाइज़र हमारा 8 है और वही हमारा HCF है। Therefore, the maximum number of candles in each row is 8 of the same color। ये तो एक एग्जाम्पल थी जब हमारे पास सिर्फ 2 नंबर्स होंगे, 2 डिजिट्स वाले 2 नंबर। अगर हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएं तो हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि पहले किस वाले को डिवाइड करना है और कौन डिवाइज़र होगा, कौन सा डिविडेंड होगा। इसको इस तरह से हम समझेंगे जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो हमेशा डिविडेंड रहेगा, उससे लोएस्ट नंबर डिवाइज़र बन जाएगा, पहले उसको सॉल्व किया जाएगा और फिर आगे जो लास्ट डिवाइज़र उसका रह जाएगा उसकी मदद से जो लास्ट नंबर है उसको फिर से डिवाइड किया जाएगा। इसको एग्जाम्पल में देखते हैं। लेट्स फाइंड द HCF ऑफ एग्जाम्पल, पेज नंबर 32 के ऊपर है। लेट्स फाइंड द HCF ऑफ 20, 30 एंड 45 बाय द डिवीज़न मेथड। सो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 45, और उससे छोटा है 30। तो 45 जो है वो हमारा डिविडेंड होगा, 30 हमारा डिवाइज़र होगा और रिमाइंडर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 आ रहा है।
यानी कि ये हमारा 15 जो है ये लास्ट डिवाइज़र बन गया। अब चूंकि एक और नंबर अभी बाकी है जो कि 20 है। अब 20 को हमने किसको डिवाइज़र बनाना है, वो हम लास्ट डिवाइज़र जो कि 15 है वो हमारा न्यू डिवाइज़र बन जाएगा 20 के लिए। 20 यहाँ पे डिविडेंड होगा और 15 जो है वो डिवाइज़र होगा। और इसको हम इस सवाल को उस वक्त तक हल करते जाएंगे जब तक कि इसका आंसर 0 ना आ जाए। जब इसका आंसर 0 आ जाएगा तो वो वाला डिवाइज़र हम पिक कर लेंगे HCF के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 जो है वो लास्ट डिवाइज़र है, तो इसलिए 5 इज़ द HCF ऑफ 20, 30 एंड 45। सो यहाँ पे अब हम इस सबक का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ। थैंक यू।